सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः डमरू जानी डमरूरी सुसिद्धे झाड़ू तुम कवदे दी संसारे दस दस दो दो विजड़े दस दो पेड़म बोक्से इंदि सदी वंदी आड़म तिहुड़ी रे मुदुर विसदीव काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम दिदी बबाडम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो छायाणम नमो लोई सोसाफूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जय बोलिए। नौ पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनंद की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव की आज्ञा है और जिन आज्ञा को स्वीकार करते हुए अनुवद्य केवलियों के उपरांत अंतुम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी जिन्होंने अपने गुरु गोवर्धनाचार्य महाराज के पट्ट को स्वीकार किया और भद्रभाव स्वामी ने उनके प्रधान शिष्य विशाखाचार्य को अपना पद सौंप करके इस बात को पूरे भारत को पूरे विश्व को बोध होना चाहिए है अंतिम सम्राट भारत का चंद्रगुप्त जिन्होंने भद्रबाहु स्वामी के चरणों में जाकर के श्रवण बेरोला गुमटिस में दिगंबरी दीक्षा को लेकर के अपने गुरु के चरणों की सेवा करके और स्वयं समाधि को प्राप्त किया था। आज वही दृश्य यह स्थान यह गढ़धर की पीठ यह व्यास की पीठ इस सामान्य स्थान नहीं इस सामान्य पीठ नहीं। अभी पंडित जी मंगलाचरण कर रहा था, मंगलाचरण कोई दूसरे ग्रंथ का कर रहा था
पर इस पीठ पे बैठते ही मंगलाचरण दूसरे ग्रंथ का हुआ है, तो मुझे याद आ गया इस ग्रंथ पर, इस पीठ पर बैठ करके आचार्य विराग सार ने बाष्णोपेक्षा ग्रंथ का टीका की थी, सो ग्रंथ का मंगलाचरण ही हुआ। आचार्यों ने आचार्य परमेश्वरी को राजा की उपमा दी है। तीरेड़ खगड़ाए रुतारी मुंह से शरण हो, आरी रायु पशु परवाली भव झीलो। जैसे खड़ग के माध्यम से सम्राट अपने देश की रक्षा करता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वह एक देश की रक्षा करने वाला है। उसके देश में जितने लोग होंगे मात्र उन पर ही ध्यान होता है, परंतु आचार्य परमेश्वरी से कह रहे हैं कि विश्व में जितने प्राणी हैं सब पर तीन रत्नात्रयी खड़ग को लेकर के मोह की सेना का समापन करके संसार के प्रत्येक प्राणी का पालन करना ये आचार्य राजा का काम है। आरी रायु पशु सत्य है। मैं छोटा सा बालक, आप देख रहे हो इस सिंहासन कितना बड़ा है। एक गज का होदा हो, हाथी का पलांद हो, उस पर एक नन्हे से बच्चे को बिठा दिया गया हो, ये मुझे कभी संभावना नहीं थी, कभी संभावना नहीं थी। परंतु नियति की नियतता और विधि का विधान और गुरु का आशीष जिसके पास है उसे कोई ऊपर उठने से रोक सकता नहीं। ये हमारे गुरु भाइयों का गुरु आज्ञा पर वो अपने गुरु भाई को लिए इस प्रकार से ऊंचा बिठाल देना, यानी जिस स्थान पर आपने बिठाया है वो स्थान सदा भरा रहे और पूरे राष्ट्र और विश्व की कल्याण की दृष्टि से यहाँ बैठ करके वह निर्णय हो जो भगवान महावीर के सिद्धांतों के ऊपर पूर्ण सटीक उतरते हों। वे निर्णय न हो जो जिनागम के बाही हों, मृदुलचर्या से युक्त हों। जो भगवान महावीर की सिंह वृत्ति है वो सिंह वृत्ति गुंजयमान हो। वो आत्म विचार कर रहा हूँ कि आचार्य गुरुवर विराग सागर जी उनके अंतिम श्वास के काल में उनके ज्ञान का गे एक छोटा सा बालक बना जो कभी मिट्टी में खेलता था, और लोग कहते हैं कैलाश वर्गीय गए क्या भैया, जब जब भिंड ग्वालियर का नाम आता है तो आप लोग सजग हो जाते सब नेता। लेकिन आचार्य विराग सागर एक ऐसे महा डाकू बने कि डाकुओं के यहां से एक साधु को बना के लाए। फिर उन्होंने एक कोई नहीं, उन्होंने देख लिया यहाँ तो बहुत मिलते हैं, तो विनम्र सागर जैसे पता नहीं कितने कितने आचार्य मुनि को खड़ा कर दिया है। यहाँ पर बहुत सारे त्यागियों को पूरे देश से चुन चुन के लाए। ये उनकी बहुत बड़ी क्षमता थी। प्रथम बार जब आए थे तो उनके पास मात्र 3 मुनि महाराज थे। अजीत सागर वो आचार्य सरमती सागर के शिष्य थे, बाहुली सागर आचार्य विमान सागर के शिष्य थे। ये 3 मुनिराजों का भिंड में प्रवेश हुआ 1988 में। जब 1988 में 3 मुनिराज आए उस समय ग्वालियर क्षेत्र में पानी नहीं गिर रहा था, सूखा पड़ा हुआ था। तो श्रावकों ने जाकर के प्रार्थना की, बोले महाराज पानी नहीं गिर रहा है। आचार्य महाराज ने इंद्रध्वज महामंडल विधान कराया और जिस दिन विधान का समापन हुआ मूसलाधार पानी पूरे चंबल में गिर गया। जब से हमने सुना था एक छोटे से महाराज आए, 28 वर्ष की उम्र है, वो बहुत प्रभावना कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक दिन दर्शन करने के आता हूं कैसे महाराज हैं। मैं गया और चैत्यालय मंदिर के एक किनारे जाके बैठ गया।
प्रवचन चल रहा था। उस प्रवचन में वो कह रहे थे, श्रावण चौसम लक्षण योग्यता प्रतिनिमर्तम व्यवस्थापित। इस सूत्र को सुनते ही विकास छावड़ा में इतना प्रभावित हुआ, जिन आगम के सूत्रों को ये व्याख्यात कर रहे हैं, और सुनता रहा। जैसे पानी की बूंद जमीन में पड़ती रहती है, पर किसी को मालूम नहीं चलता है उसके बीच में एक बीज पड़ा हुआ था। उस पानी की बूंद के पड़ते पड़ते बीज के ऊपर पड़ी, और बीज पानी को भी मालूम नहीं, मिट्टी को भी मालूम नहीं, पर बीज अंकुरित हो रहा था। ऐसे एक दिन का प्रवचन सुना हमने आचार्य महाराज का, और बैराग का बीज जो दबा हुआ था वो स्फुटित होने लगा, और मैं निर्णय किया कि हमारे जीवन के गुरु कोई होंगे तो यही मुनिराज होंगे। एक बार जिसको जीवन सौंपा है उसमें क्यों और क्या की आवश्यकता नहीं। जो पत्नी सो पति को छोड़ करके भिन्न पुरुष को पति बना ले, पागल वो पुरुष है जो उसको पति बनाने गया है। उसे बोध होना चाहिए, जिसके साथ पूर्व में 7 भावर पड़ चुकी है, इसे छोड़ सकती है तो कभी मुझे भी छोड़ सकती है। आगम कहता है, एक बार जिसे गुरु चुना है वो हमारा गुरु है, मित्र। मैंने अपने जीवन में एक बार गुरु को देखा, और पहले भाग से लेकर के सठखंडागम तक का ज्ञान हमारे गुरु ने दिया है। द्रव्य संग्रह से लेकर समय सार का बोध गुरु ने दिया है, और परीक्षा मुक्सूत्र से लेकर के अष्ट सहस्री का बोध गुरु ने दिया है। क्या नियम? यह गुरु का आशीष है, गुरु का आशीष है। और संस्कार की महिमा देखो कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, शास्त्री जी श्रेयांश कहाँ गए? दीक्षा के बाद प्रतिदिन मेरा कोई कक्ष नहीं था, गुरु का कक्ष ही हमारा कक्ष था। और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने गुरु के सामने सोते ना दिखूं। मैंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने गुरु के सामने कभी सोते लेटे ना मिलूं। शिष्य गुरु के सामने लेटता नहीं है, हंसता नहीं है, खांसता नहीं है, खकारता नहीं है, अभिनय ही करता है। आगम में लिखा हुआ था, पंडित मैंने कारुसर किया। आचार्य महाराज को जब विश्राम करा देते थे तो हम लोग सोते थे, और उनके पहले उठ के बैठ जाना बहुत जरूरी था। आचार्य श्री 3 बजे जगह हमको 2:45 बजे जगना जरूरी था। और एक दिन ऐसा आया जब मैं ब्रह्मचारी बन के गया था, रात्रि के 3 बजे उनकी पिच्ची मेरे सिर पर घूम रही थी। रात्रि के 3 बजे पिच्ची घूम रही थी। मैंने कहा कोमल कोमल क्या है? आंख खोल के देखा कि सामने गुरु खड़े हुए हैं। वे कह रहे, बेटा जाग जाओ, तुम सोने के लिए नहीं आए हो, जिन आगम का रहस्य समझने के लिए आए हो। तीन बजे उठा के बिठा देते थे, सोने की जरूरत नहीं। कभी लगा हो इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? आज समझ में आ रहा है, बेटे तुम जागते रहो, हमारे जाने के बाद तुमको जागते रहना है। कुछ नहीं है। यदि आप मेरे से पूछो, चाहे समाज के श्रेष्ठी पूछे, चाहे राष्ट्र के नेता पूछे, चाहे आगम के अध्येता पूछे, चाहे कोई पूछे, एक किसान पूछे, एक व्यापारी पूछे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, मेरे मित्र कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विधि, अभ्यास और गुरु आशीष,
ये 3 कभी नहीं छोड़ना चाहिए, 3 कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विनम्र सागर ने प्रवचन किया था भी कि विश्व सागर के आंखों में आंसू होते थे। माता जी ने बोले, कमलांकुर हमारे सहपाठी बैठे हुए हैं, पंडित जी ये भैया ये श्लोक सुनाते थे, जब मैं सुना नहीं पाता था तो ये मुस्कुराते थे। बहुत सारे लोगों के सामने आंखों में आंसू गिराना पड़ते थे। ये आंसू हीन भावना के थे, ये आंसू श्रद्धा के गुरु के श्रद्धा के आंसू। मैं ये सोचता था ये कितना विद्वान है, पर आज मुझे कहना पड़ता है कमलांकुर सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। एक प्रतिज्ञा की थी सुब्रत सागर जी, सभी मुनिराज इस बात को ध्यान दो, प्रसम सागर जी, सभी माता जी, मैंने तो एक नियम लिया था कि मैं ज्ञानी बन सकता नहीं, कठोर साधना कर सकता नहीं, मात्र गुरु की सेवा करूंगा और नमोकार की माला फेरूंगा। श्रेयांश गृह में दीक्षा के बाद भी जब पूरा संग अपने में होता था, तब मैं जंगल में खड़ा खड़ा आंखों में आंसू भी गिराता था कभी कि याद क्यों नहीं होता है। तो कभी जंगलों में जा करके आचार्य श्री ने बोल दिया कि तुम जाओ झाड़ियों के मध्य में बैठ करके ग्रंथों का वाचन करो। तो बियाबान जंगल में श्रेयांशगिरी के पहाड़ियों पर जा करके समाधि तंत्र ग्रंथ का हमने पठन पाठन किया और सोचता रहा, पर तब भी याद नहीं हो रहा था। तो एक दिन, जिसको कहीं प्रतिबोध कहो, आत्मबोध कहो, अंदर की आवाज आई, आपको ज्ञान होना चाहिए। संक्लिष्टता ज्ञान का कारण नहीं है, शोक निर्जरा का कारण नहीं है, चिंताएं बुद्धि के विकास का कारण नहीं है। बुद्धि का विकास चाहिए तो चिंता का विसर्जन चाहिए, विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है। अभ्यास चाहिए, लेकिन संक्लिष्टता से भी ज्ञान नहीं बढ़ता है। पंडित जी, श्री मूलाचार्य में बट्टकेर स्वामी ने कहा, वही जिन शासन में ज्ञान है, जैनम जैन तत्व विभुज्य, जैन चित्तम विशुद्ध, जैन अपा शुद्ध, तम नाणेम जिन शासन। जिनेन्द्र के शासन में तुम्हारे मध्य प्रदेश का मंत्री जब ऐसा बोलता है जिन शासन देव की, तो पूरे समाज को आनंद आता है कि मित्र ये जिन शासन देव की जय बोलता भाई। और जिन शासन देव कोई जगत के देवी देवता नहीं है मित्र, जिन शासन तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी, ये जिन शासन देव है। और आज इन सब ने मिलकर के आचार्य पुष्पधन सागर जी, आचार्य विशद सागर जी, आचार्य विभव सागर जी, आचार्य बिहर सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी, आचार्य विनिश्चय सागर जी और प्रज्ञा सागर जी, सुंदर सागर जी, प्रसन्न ऋषि जी, विमुक्त विबोध, इन आचार्यों ने, और आचार्य विपर्ण सागर जी भी, विपर्ण सागर जी, उपाध्याय विशोक सागर जी, उपाध्याय विश्रुत सागर जी, उपाध्याय विनिश्चय सागर जी, उपाध्याय विरंजन सागर जी, उपाध्याय विभंजन सागर जी, उपाध्याय विनिशन सागर जी। इन सभी उपाध्यायों ने गणनी, निशाश्री, विवाहश्री, बिंदश्री, विज्ञाश्री और विश्वश्री, इन सभी गणनियों ने और संपूर्ण माताजियों ने, संपूर्ण मुर्राजों ने, गर्धर प्रवर्तक
विवर्धन सागर जी, विश्वनाथ सागर जी, इन सब ने मिलकर के और सकल समाज ने इस ओहदे पर बिठाल दिया है। आकार भी आप देखो, सिंहासन का आकार दिख रहा आपको, ये पूरा आकार हाथी का होदा है। इस सिंहासन पर बिठाला है तो मित्र विनीत से सागर जी, आप सबने मिलके बिठाया है, आप सबको मिलके चलाना है। जैसे आपने गुरु का आदेश मान करके इस पर मुझे बिठाया है, सत्य है कि मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि अल्प समय में गुरु का वियोग देख करके और वहाँ बैठना पड़ेगा। ये मात्र विवर्धन सार का पत्र, आचार्य श्री का आदेश ही इस पर बिठा रहा है। मैं भी आचार्य महाराज के आदेश का ही पालन कर रहा हूँ। बाकी सभी गणनी, सभी आचार्य, सभी उपाध्याय, सभी मुनिराज सब प्रज्ञावंत हैं। जैसा गुरु का आदेश है, ये सकल संपत्ति विशुद्ध सागर की नहीं है, ये आचार्य विराग सागर की, आचार्य विमल सागर की, आचार्य महावीर की, आचार्य यानी वो आदि सागर की महाराज की है, भगवान महावीर की है। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है इस नन्हे से बच्चे के लिए कुंतु सागर महाराज, आचार्य संभव सागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य सुनील सागर महाराज जी, सारे महाराजों ने, देवनंदी आदि आचार्यों ने मिल करके जब आचार्य श्री की संलेखना हुई, उनके अंतिम उपदेश सुनने के पहले ही ये लोग कहना प्रारंभ कर दिए, पर मुझे नहीं मालूम है ऐसा उन्होंने क्या देखा है, पर मुझे ये मालूम है मैंने कुछ देखा है तो मात्र गुरुदेव के चरणों की सेवा को देखा है। आर्य प्रसन्न विद्या मंत्रम सिद्धंती, एक सिद्धांत सूत्र आया कि श्रेयांश की में खड़े खड़े आंखों में आंसू गिर रहा था पंडित जी बंबई। उस समय बोले संक्लिष्टता छोड़ो, संक्लिष्टता छोड़ो, ज्ञान के लिए भी रोना अज्ञानता है, ज्ञान के लिए भी रोना अज्ञानता है, और ज्ञान के लिए बिलखना अज्ञान को ही जन्म देगी, और विशुद्धि अज्ञान का नाश करेगी और केवल ज्ञान को प्रदान कराएगी। इसलिए ज्ञानियों, आचार्य पुष्पधन सागर महाराज के सानिध्य में ये सब कार्यक्रम हुआ है। आगे आचार्य महाराज जहाँ हैं, संपूर्ण पूर्वाचार्यों के चरणों में वर्तमान में जितने आचार्य भारत की भूमि पर हैं, और 3 कमनोकोटि मुनि महाराज जहाँ विराजमान है, विदेह में विराजे तीर्थंकर, ऐरावत में विराजे मुनिराज, संपूर्ण 2.5 द्वीप में विराजे मुनिराज, ये सभी दिगंबर मुनि मुनित्व की दृष्टि से विशुद्ध सार के गुरु हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु मोदी जी एक हो सकता है, लेकिन संसार के जितने मुनिराज हैं सभी गुरु हैं। यदि उनकी भक्ति के नियोग से एक गुरु पद पर बिठाया गया है तो वे ये भी आशीर्वाद दें कि गुरुता का पद गुरुता के साथ निर्वाह हो सके। ये मंगल आशीष हमारे लिए वहीं से चाहिए जहां आप बैठे देख रहे हो। किसी प्रकार से भारत भूमि का अपमान न हो, हमारे देश के अंदर साम्य भाव हो, मैत्री भाव हो, और राष्ट्र में जितने वीतरागी श्रमण श्रबड़िया हैं, साधु संत हैं, सब में मैत्री भाव हो। और मेरा बस यही अंतरंग का भाव है कि संपूर्ण राष्ट्र के अंदर जितने त्यागी वृंद हैं, ये सभी एक मंच पे, जैसे आज 400 दिख रहे हैं, कभी 1600 भी हों, 1600 भी हों। इंदौर क्षिप्रा नदी का तट है, ये क्षिप्रा नदी का तट है, ऐतिहासिक सरता है। एक और मित्र सिद्धवर कूट में रेवा नदी नर्मदा बह रही है, दूसरी रही है, उसके मध्य में इंदौर है। इसलिए मित्र अपने आप में 2 सरताओं, महासरताओं के तीर्थों के तट पर बसा इंदौर नगर है, और मित्र इसलिए इन निर्गंथों के आने से महातीर्थ बन गया इंदौर। पर मनीष भैया, आपको मालूम होना चाहिए,
गंगा को बहाने वाला कोई है तो भागीरथ है। भागीरथ ने गंगा का प्रवाह किया था और इन सरताओं का प्रभाव मनीष गोदा ने किया है। सकल समाज इंदौर उस सरता का तट है